सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मुझे लगता है कि इस शो के स्टार्ट में ही होनी चाहिए, और वो ये है कि जब लास्ट ईयर मुझे रमज़ान में बोल ऑफ़र हुआ तो मैं बड़ा कंफ्यूज था, बिकॉज उससे पहले मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन एज सच रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं की थी। और मैंने कहा कि यार मैं किस तरह से करूँगा, मैं कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, मेरी इस तरह से मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है, मैं इतना कुछ जानता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन इतना कुछ मैं नहीं जानता कि मैं ये सब कुछ कर पाऊँ। तो मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे कहा कि जी इस तरह से बोल नेटवर्क चाहता है कि मैं रमज़ान की ट्रांसमिशन करूं। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा इस तरह से ये कुछ किताबें हैं जिनको आप फॉलो करना शुरू करें, कुछ पढ़ना शुरू करें, हिम्मत करें। और उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत समझाया बहुत सारी चीज़ों में। बहुत कुछ ऐसा था जो मैं अंडरस्टैंड नहीं करता था, तो उन्होंने उस तमाम चीज़ों में मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज जब हम बात करते हैं इन रमज़ान ट्रांसमिशंस की, ख़ास तौर से पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये रिवायत पाकिस्तान में है कि ख़ास तौर से रमज़ान ट्रांसमिशंस की जाती हैं और इतने भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को कनेक्ट किया जाता है, अच्छी अच्छी बातें पहुंचाई जाती हैं। इस रमज़ान ट्रांसमिशन के थ्रू हम बहुत सारे लोगों की मदद भी कर पाते हैं और वहाँ तक पहुँच भी पाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो आगाज़ है वो एक मेरा बहुत प्यारा भाई जो आज हम सब के बीच में नहीं है, उसने रखा था और उसने ये आगाज़ किया। जी हाँ, मरहूम आमिर लियाकत हुसैन आज नहीं हैं हमारे बीच, चंद माह पहले इस दुनिया से चले गए और हमें बहुत तकलीफ़ रही इस चीज़ की, आज भी है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आमिर ने ये रमज़ान ट्रांसमिशंस की, सब उनको याद कर रहे हैं। जिस फ्लोर पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे भी आमिर ने ट्रांसमिशंस की हैं और मैं एज़ गेस्ट उनके पास आया। आज उनकी जगह पे यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। और लास्ट ईयर आई टोल्ड यू कि मुझे आमिर ने बड़ा सपोर्ट किया था और कुछ ये दोस्ती के एहसानात शायद जब मैं जाऊँगा तभी शुक्रिया अदा कर पाऊँगा। लेकिन हम मिस करते हैं, हम याद करते हैं उनकी बहुत सारी बातें, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका आगाज़ उन्होंने किया। हम तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन यादों को, उनकी बातों को आगे लेके बढ़ें, आगे लेके चलें। बहुत कम उम्र में दुनिया से चले गए और मेरी आप लोगों से भी यही दुआ है, इल्तमास है सॉरी मेरा, कि उनको अपनी दुआओं में याद रखें, उनको हर दुआ में याद रखें, उनके लिए, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें। और स्टार्ट उनका एक यादगार है हमारे पास आमिर का, और मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ हम आमिर को याद करते रहें। हम हर रोज़ जो इस दुनिया से चला गया, जिसने ये सारी बुनियादें रखी, उसको हर रोज़ याद करें। तो एक पैकेज है आमिर का, आइए चल के देखते हैं। ये हुक्म है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तुम दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी खबर दो। ये मेरा ईमान है। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद होती है कि अल्लाह अपने किसी बंदे को मायूस वापस नहीं भेजता। और ये मुमकिन ही नहीं है कि महीना भी रब का हो, ज़िक्र भी रब का हो, और रब अपने बंदों को अपने ही दर से, जहाँ उसका ज़िक्र हो रहा हो, वहाँ से खाली लौटा दे। ये हालात हैं, मुल्क के बच्चे भी हंस रहे हैं बिजली की बात। देखिए मैं बिजली बोलूंगा, बच्चे हंसेंगे। बिजली ये है, हमारे आलिम के बोल की जान है, क्योंकि इनके बगैर जो है फिर मज़ा नहीं आता जब तक ये ना हो। कारी रहमान जावेद साहब, ये आज मुझे मालूम हुआ। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। वो सुबह असल में एक मसला चला था 20 तरावी और 8 का, तो मैंने कहा जब वो 8 वाले आ जाएंगे तो बात करेंगे। हमारी हमेशा ये रिवायत रही है कि हम हर साल, ये चौथा साल है और ये हम बच्चों को उनके वालिदैन से मिलाते हैं। अब तक हम कोई तकरीबन 70 बच्चों को उनके घर भेज चुके हैं, उनके माँ बाप से मिला चुके हैं।
सच बताऊं मैं, जब इनका रिश्ता हुआ और सब कुछ हुआ तो मुझे फिर पता लगा कि ये टीवी पे काम करते हैं। जोरावर जी ने आप बताया। इतने बड़ी चीज़ थी कि आप टेलीविज़न को अहमियत ही देते थे। आज कुदरत ने तुझे टेलीविज़न खिला दिया। लगा क्यों रहे हैं? लगाने का क्या आप लोगों को शौक हो गया कि हर चीज़ मिलाते हैं और चेहरे पे लगा लेते हैं? हर चीज़। आप खाते क्यों नहीं? टमाटर खाना उसके फ़ायदे हैं, खीरे के फ़ायदे हैं। इसे खीरे से सुने आप, ज़बरदस्त चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके। बालों की थिकनेस आएगी आपकी, फाइन लाइन्स खत्म हो मैंने एक जाएंगी। ज़माने में इशरतुल इबाद को इतना मशवरा दिया कि आप अपनी आंखों पे रख के बैठा करें। डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। नहीं समझे वो, या बढ़ते चले गए आप। मेरा सवाल ये है कि जो हम आईब्रो बनवाते हैं, मेकअप करते हैं, कि मैंने एक दर्ज में सुना है कि गुनाह है। एक है रुआ चेहरे का और एक आप फरमा रहे हैं मूछें निकल आई। रूही है वो, अच्छा, बहुत देर अगर तक छोड़ दे तो मूछें वो निकल मुझको आई नहीं। हैं तो वो तो मर्दों के मुशाबे हो जाएगा, वो साफ करेगी। ये आपने सोच के बहुत देर बाद बताया, मैं आपको ये नहीं, बात मैं बताऊं। काफी देर से बोल रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। हदूद शरीयत के अंदर रहते हुए हर वो काम करने की इजाज़त है जिससे वो अपने खामद को अच्छी लगे और घर की ज़िंदगी पुरसकून रहे। औरतों से कहा जाए ना कि तुमने बार वालों के लिए नहीं बनना, शौहर के लिए बनना, कहती क्या फ़ायदा। तो वो बन के यहाँ नहीं आ सकती। फौरन कहती है। माशाल्लाह यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे 5 बच्चे मौजूद हैं जिनकी आज रोज़ा कुशाई है। कभी कभी वाकई यकीन नहीं आता। सीरियसली अभी ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं यही सोच रहा था कि हमने अपने हाथों से आमिर को रुखसत किया। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और यादें हमेशा साथ रहेंगी उनकी जब तक रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही हैं। बिल्कुल ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। आमिर को याद करते रहेंगे, उनकी बातों को याद करते रहेंगे। एक बड़ी अच्छी जो चीज़ थी, एक ना बड़ा गैप था जो हमारे मुफ्ती साहिबान हैं उनके और आवाम के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। और जनरली पब्लिक जो है वो पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट सोचती थी, क्या उन्होंने रखा हुआ था दिमाग में मुफ्ती साहिबान के बारे में। आमिर ने उस गैप को ख़त्म किया। एक प्लेटफॉर्म पे चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाके जमा किया, सबको एक जगह पे जमा करके और मसले मसाइल उनके ऊपर डिस्कशंस शुरू की। कभी कभी कुछ शोज़ में हुआ कि कुछ मुतनाज़ा बातें हो गई, लेकिन ऑब्वियसली बड़े अच्छे तरीके से वो हैंडल करते थे और हमेशा याद रहेंगे। अच्छे शायर भी थे, अच्छा बोलने वाले भी थे, मजहबी शख्सियत भी थे, ब्रॉडकास्टर भी थे। और सीरियसली हम दोस्तों में अगर कभी इस तरह से बात होती थी तो बैठते थे और हम बहुत कुछ पूछते रहते थे आमिर से और बस वो निकलता रहता था अंदर, इतना ख़जाना जमा किया हुआ था। बस वो बताते रहते थे कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से। तो यादें ही रह जाती हैं। मुझे याद है जब हम उनके जनाजे पे थे और जब उससे एक दिन पहले भी जब हम प्लान कर रहे थे कि किस तरह से क्या होना है, किस तरह से क्या करना है, तो मेरे यहाँ पे प्रोग्राम में जैसे मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे और बहुत सारे मुफ्ती साहिबान वहाँ मौजूद थे। सबकी ये मशावरत थी कि किस तरह से सब किया जाएगा। लेकिन ये मेरी एक शिकायत जब मैं आमिर को उसकी कब्र में उतार रहा था उसके बाद भी थी और आज भी है। मैं जिन लोगों को वहाँ मैंने देखा आमिर ने किन किन लोगों को बनाया, किन किन लोगों को कहाँ तक पहुँचाया, लेकिन जब हम आमिर को वहाँ उतार रहे थे तो आप यकीन करें कि बहुत तकलीफ़ थी मुझे
क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मैं था, वसीम बदामी थे और चंद मशहूर नाम थे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ कि आमिर ने उनको कहाँ तक पहुँचाया, वो लोग उसके जनाजे पे नहीं थे। पाकिस्तान में होते हुए, शहर में होते हुए वो वहाँ पे नहीं थे। बट चलें, कई दफ़ा ये भी होता है कि आप नहीं बर्दाश्त कर पाते। मेरे साथ भी एक आध दफ़ा ये हुआ है, पर दुआओं में ज़रूर याद रखें। उसको जितना याद कर सकते हैं, जितनी दुआएं कर सकते हैं, जितना प्यार उसको भेज सकते हैं अपने अपने कलाम के साथ, तो मैं रोज़ याद करूँगा मेरे दोस्त तुझे, मैं रोज़ याद करूँगा और मैं करता रहूँगा जब तक अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है। वो ये साल हो, अगला साल हो, जितने भी साल हों, मैं याद करता रहूँगा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।